जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज है संडे, और आप सब संडे कैसे मना रहे हैं मुझे भी बताइएगा, क्योंकि संडे तो सभी हर हफ्ते ही आता है फ्रेंड, लेकिन सब संडे हम सेलिब्रेट कैसे करते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और आज हमारे यहाँ बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट हुआ। हमारे किचन की नाली जाम हो गई थी, वो साफ़ किया गया है। छत पे कपड़े धुले गए हैं, और फिर डोसा बनाया गया है, और फिर काफ़ी हद तक डांट फटकार की गई है। ऐसे हमारा संडे बीता है। संडे हम बिल्कुल चैन से नहीं रह सकती, मैं तो बिल्कुल नहीं रह सकती, क्योंकि ये तीन मिल करके मेरा खून पी जाते हैं, मुझे बोलना पड़ जाता है बहुत ज़्यादा। और आज बनाने जा रही हूँ चने की घुघरी, यानी कि चने के छोले जैसे ही बनाने जा रही हूँ, जो हमारे यहाँ बहुत ही मन से खाते हैं चाय के साथ। लेकिन इसमें थोड़ा सा प्याज लहसुन होता तो और भी अच्छा लगता है फ्रेंड, लेकिन नहीं डाल सकते तो फिर नहीं डाल सकते। फिर इसमें मैंने क्या किया, मिर्च टमाटर डाल दिया, जीरा हींग, और ये देखिए चना भिगो कर रख दिया गया था रात को ही। और इसमें बस मसाले ऐड करूँगी, और ये डाल के पानी और नमक वमक डाल के बंद कर दूँगी, क्योंकि मुझे कपड़े भी धुलने हैं। अभी मैं गई नहीं हूँ छत पे, तो मुझे ये था कि मैं चली जाऊँ छत पे, पहले काम कर लूँ, क्योंकि आज थोड़ी बहुत धूप दिख रही थी। सुबह से ही लग रहा था कि धूप होगी, लेकिन धूप फ्रेंड हुई वही 2-3 घंटे 4 घंटे के लिए। उसके बाद फिर मौसम में बदलाव सा आ गया, घेरने लग गए, और मतलब बादल से छा गए और हवा चलने लग गई, और थोड़ी बहुत धूप कभी निकल रही थी, कभी मतलब बादल के पीछे छिप जा रहे थे सूर्य देव जी। तो ये था कि हाँ, कपड़े थोड़ा सा पानी से हरक गए होंगे, मतलब निकल गया होगा पानी काफ़ी हद तक। तो और जो नहीं सूखे होंगे वो पंखे में पड़ेंगे। फिर पंखे में आप लोग कहते होंगे ये ठंडी में पंखा कौन चलाता है? फ्रेंड, हमारे हम सब साइको, हम पंखा चला के ही सोते हैं, चाहे पूरी ठंडी में बर्फ़ गिर रही हो, हमें कोई ऐसे लेना देना नहीं है। हमें पंखा चलाना है। दिन में हम बिना पंखे के सोते हैं फ्रेंड, रात में बिना पंखे के नींद नहीं आती, पता नहीं कौन सी बीमारी है। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, कहीं मेंटली डिस्टर्ब तो नहीं है। और फ्रेंड्स, अब इसमें पानी मैंने ऐड कर दिया है, और क्योंकि आज डोसा बनना था, बच्चों ने 3-4 दिन पहले मुझसे कहा था कि मम्मी डोसा खाने का मन है। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं कल संडे को बनाऊंगी। तो ये लेकर के आए हैं हर्षित, और हर्षित के पापा गए थे। ये छोटी सी हमारी बाजार लगती है छतरपुर की, वहाँ से लेकर के आए हैं सांभर मसाला। देखिए गोल्डी का सांभर मसाला है। और ये रहा कद्दू, छोटा सा कद्दू मैंने मैंने मंगाया था, क्योंकि हमारे कम खाते हैं कद्दू। और ये रहा गोल्डी मसाला, गोल्डी का आमचूर पाउडर, जो उसमें चाहिए खट्टापन के लिए सांभर में। और ये बीन्स मंगाई थी मैं कुछ ज़्यादा खास सब्जियां नहीं मंगाई थी, क्योंकि कम ही खाते हैं हमारे यहाँ बच्चे। और श्रेयांशी तो वैसे भी खा रही थी, तो दबा दबा के बिल्कुल उसकी आत्मा तक निकाल दी इन्होंने कद्दू की, तब खाया इन्होंने सांभर। और ये देखिए हमारे यहाँ कुछ इस तरीके से होता है व्यवहार। ये हमारी बेटी रानी ने बाल धुले हैं, और उसके बाद बैठ के चना खा रही हैं। और ये मैं काट रही हूँ बीन्स। और ये संतरे लिए थे, दुबीजे संतरे नहीं फ्रेंड, इसको किन्नू कहते हैं यहाँ पे। तो 2.5 किलो लिया था मैं, तो अब सोच रही हूँ 2.5 किलो ले तो लिया है फ्रेंड, बिल्कुल भी मीठा नहीं है, इतना फीका संतरा। मैंने मतलब किन्नू मैंने ये पहली बार खाया, इतना फीका है ये, इसमें ना मिठास भी नहीं है, अच्छी सी खटास भी नहीं है, पता नहीं कैसा टेस्ट है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और ये रात को भिगो दिया गया था चावल और उड़द की दाल डोसे के लिए। फ्रेंड, मेरे पास बोला तवा नहीं है ना, इसमें डोसा बनता है, डोसा तवा जो आता है वो नहीं है। वो इस बार सोच रही हूँ मैं दिवाली पे लूँगी। ऐसा मन बना रही हूँ मैं। कहते हैं ना कि मन बना के रखो तो चीज़ें हो जाती है, तो वही सोच रही हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा डोसा अच्छे तरीके से बनता है, क्योंकि वो फ्लैट होता है, तवा बिल्कुल बराबर होता है, तो उसमें डोसा आप फैला सकते हो। ये जो हमारे घरेलू तवे होते हैं इसमें हम रोटी पराठे बनाते हैं, तो इसमें सिर्फ रोटी पराठे ही बना सकते हो आप। चिल्ले भी फिर भी बन जाते हैं, कि डोसे के लिए थोड़ा सा सही नहीं है ये, क्योंकि क्या करूँ, जो था उसे में बनाया मैंने। और ये क्योंकि एक ही में भिगोई है, जैसे आंसी ने उड़द की दाल और चावल, तो एक ही में मुझे धुलना भी पड़ा। छिलका निकालने के लिए मुझे काफ़ी दिक्कत हुई। उसके बाद फिर मैंने चलनी में जो थोड़ी बहुत छिलके और दाल गिर गई थी ना, जैसे पानी के साथ साफ़ करते समय, तो वो भी मैंने निकाल दिया था दोबारा। और ये आलू उबल चुके हैं, मैं आलू निकाल रही हूँ। सियांसी से मैंने कहा था कि आलू रख दो तुम गैस पे, ताकि मैं ये काम जल्दी जल्दी निपटे, क्योंकि आलू का इसमें थोड़ा सा पेस्ट लगता भी है अंदर को। तो इस वजह से मैंने आलू देखिए निकाल दिया। ये दाल जा रही हूँ दाल बनाने, अरहर की दाल ही चाहिए इसमें, आपको पता ही होगा फ्रेंड, सांभर में अरहर की दाल ही चलती है। मैंने कहा थोड़ा सा देख लेती हूँ, वैसे तो साफ़ रहती है दाल, लेकिन कल ना दुबे जी की दांत के नीचे पत्थर आया था इसमें से, तो मैंने कहा आज मैं देख लेती हूँ, पता नहीं कहाँ से आ गया था। तो उन्होंने मेरे को बोला था, मैंने चलो ठीक है मैं देख के डालूंगी, तो मैंने देखा इसमें कुछ भी नहीं था, साफ़ थी ये। और पहले मैं टंकी के पानी से धुलती हूँ, फिर 2 पानी मैं साफ़ पानी से धुलती हूँ, जो बाल्टी का पानी रखा है ना ये साइड में, उससे धुलती हूँ। ये देखिए दोबारा मैं धुल रही हूँ उसको। तो धुलने के बाद ये मैंने देखिए, अभी इसमें मैंने कद्दू और बीन्स काट रखे हैं, तो वो धुल रही हूँ मैं, 2-3 पानी इसको धुलूंगी, फिर उसमें ऐड करूँगी। और फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप लोग मुझे कहाँ कहाँ से देखते हैं ये मुझे भी नहीं पता है फ्रेंड, क्योंकि शायद कभी मुलाकात होगी हम लोगों की भी, ऐसा नहीं है। शायद सब एक साथ ना मिलेंगे, कोई ना कोई तो मिलेगा ही। और ये देखिए मैंने हल्दी डाल दी है इसमें, और
नमक डाल दिया है और आमचूर पाउडर डालूंगी, इसके बाद बंद कर दूंगी इसको। देखिए फ्रेंड, सांभर काफ़ी टेस्टी बना था फ्रेंड, और चटनी भी ठीक बनी थी। बस ये डोसे में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, तो क्योंकि तवा हमारे पास डोसे वाला नहीं है, नॉर्मल तवा है, तो आप जानते ही उसमें छोटे छोटे से तो डोसे बनेंगे, तो वो उतना अच्छे से नहीं बन पा रहे थे जैसा मैं चाह रही थी। लेकिन टेस्ट ठीक था, ख़राब नहीं था। और ये देखिए रख दी है मैंने कढ़ाई। आपको तो पता ही होगा फ्रेंड ऐसा नहीं है कि मुझे ही पता है कि डोसा कैसे बनता है, लेकिन सभी को पता होता है। ये देखिए मूंगफली निकाल रही हूँ मैं। मूंगफली ये दूबी जी पिछले से पिछले महीने की ला करके रखी थी इन्होंने, 2.5 किलो करीब, क्योंकि हर्षित को मूंगफली खाना पसंद है, कच्ची मूंगफली भिगो करके। लेकिन इसने भिगो दी, लेकिन खाई नहीं है इसने। और सियांती कई बार टोकी भी है कि तुम खाते क्यों नहीं हो, मूंगफली मंगा लेते हो लेकिन इसको भिगोते नहीं हो। तो उसने पता नहीं कहाँ से उसका मन बना, तो उसने रात को भिगो दी थी। तो मैंने सोचा कि इसने भिगो के दी, मुझे लगा ऐसा तो नहीं चटनी में मूंगफली गीली लगती है क्या, भिगी हुई लगती है। तो कह रहा है नहीं, ये तो मैंने खाने के लिए भिगोई है। हमने चलो ठीक है फिर। और ये रोस्ट कर रही हूँ मैं मूंगफली। और मूंगफली एक्चुअली में क्या हुआ ना फ्रेंड, ठंडी हो गई थी काफ़ी। और क्योंकि मेरे हाथ में हरदम पानी पानी जैसा, को कभी आलू छील रही हूँ, कभी मैं कड़ी पत्ता धुल रही हूँ, तो कभी वो क्या कहते हैं उसको, सरसों। सरसों आप लोग जानते हो फ्रेंड, वो धुल रही हूँ। तो इसी वजह से मेरे हाथ सूखे थे ही नहीं कि मैं मूंगफली छील पाऊँ। तो फिर मैंने श्रेयांशी से कहा इसको ज़रा सा साफ़ कर दे, और फिर ठंडा होने की वजह से ना इसका छिलका नहीं निकल रहा था फ्रेंड। और ये कड़ी पत्ता मंगाया मैंने अभी से, फिर दोबारा मंगाया क्योंकि मुझे कम लग रहे थे, क्योंकि तीनों चीज़ों में पड़ते हैं, ये सांभर में भी पड़ता है, चटनी में भी और आलू में भी। तो तेल डाल दिया है मैंने, डाल दिया है सरसों, और ये डाल दिया है मैंने मिर्च, और ये हरी मिर्च डाल दी मैंने। अब इसमें डालूंगी कड़ी पत्ता, उसके बाद फिर से मैं लाल मिर्च डाल दूंगी, और फिर फटाफट दाल छौंक दूंगी। एक्चुअली में दाल का बहुत अच्छा था। पता है फ्रेंड, एक रेड कलर की चिली आती है जो मोटी मोटी सी होती है, बिल्कुल गोल सी होती है वो मिर्च। मैंने कई जगह ना इसमें शॉर्ट में देखा है खाना बनाते हुए लोगों को, तो वो मिर्च डालते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है देख करके, वो लाल लाल मिर्च गोल गोल सी। तो मैंने सोचा तो मिल जाएगी, लेकिन यहाँ नहीं मिली, वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। तो यही मिर्च मुझे मंगानी पड़ी। मैंने कहा चलो ठीक है, जो भी है लाल मिर्च लेकर के आओ, हर चीज़ को भेजा था, क्योंकि हमारे लाल मिर्च नहीं खाते हैं हम लोग, इस वजह से लाल मिर्च रहती ही नहीं हमारे घर में, जब जरूरत है तभी मंगाते हैं 10-5 रुपए की। और ये उड़द की दाल और चावल पीस रहे हैं दुबे जी। एक्चुअली में उन्होंने क्या किया, पीस के चले गए और फिर वो दरदरा था, फिर दोबारा पिसवाया। और ये देखिए सांभर छौंक दिया है मैंने। आप लोग कह रहे हो कि पतला है, क्योंकि सांभर पतला ही अच्छा लगता है फ्रेंड। आज तक मैंने जहाँ पे भी खाया सांभर बहुत गाढ़ा नहीं होता है, नॉर्मल से भी पतला होता है। तो मुझे पतला सांभर ही पसंद है, हमारे यहाँ सब लोग पतला सांभर ही खाते हैं। तो बच्चों ने तो बड़े मन से खाया फ्रेंड। ये देखिए हमारे यहाँ ये पीस रहे हैं। एक्चुअली में ये पता है क्यों वो बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ से मैंने इनको बोला कि आप दोनों खेल रहे हो, ये भी नहीं सोच रहे हो, इतनी ठंड हो रही है, ना आग जलाना ना कुछ, लकड़ी ला के बाहर रख दी हो। तो वो कह रहे थे कि अरे तो मेरे पर चढ़ती है, अपने बेटे को नहीं समझा सकती। देखिए कैसे गुस्सा कर रहे हैं, क्योंकि ये वो बाहर क्रिकेट खेला था और ये भी बाहर क्रिकेट खेल रहे थे। इनको बुलाया मैंने ना, इसी राशि से बुलवाया मैंने, को बुला के लिया कम से कम मिक्सी से। देखिए कैसे वो छुपा रहे हैं फ्रेंड, आप खुद देख सकते हैं। और ये सांभर मसाला डाला है मैंने दाल पकते समय। मैंने सुना था कि ऐसे वाकई में अच्छा भी बना था सांभर, इसी वजह से। और सांभर मसाला एक्चुअली में फ्रेंड मैंने पहली बार जब अपने यहाँ ससुराल में थी मैं, तो मैंने इडली सांभर बनाया था और मूंगफली की चटनी बनाई थी ना, तो उस समय भी मैंने सांभर मसाला घर में तैयार किया था, उससे नेट से देख करके यूट्यूब से। इसमें क्या क्या था, मेथी था, कड़ी पत्ता था, सरसों था, लाल मिर्च था, ये सब था। सरसों नहीं थी, मेथी था, कड़ी पत्ता था, धनिया थी, साबुत धनिया, उसको रोस्ट करके पीसना होता है एक साथ। और एक साथ पहले उसको रोस्ट किया जाता है, उसके बाद उसको पीसा जाता है। बहुत अच्छा मसाला तैयार हुआ था फ्रेंड, वाकई में लग नहीं रहा था कि घर के सांभर मसाला बनाया है मैंने। बहुत यम्मी बना था। मेरे देवर कभी नहीं खाते थे, और मुझे लगता है उन्होंने कभी सांभर नहीं खाया होगा, वो पहली बार सांभर खाए हैं। और काफ़ी बड़े कटोरे में मैंने सांभर दिलवाया था बच्चों से, काफ़ी मन से खाया था उन्होंने भी। तो मुझे अच्छा लगा कि चलो ठीक है, कुछ स्वाद चेंज हुआ, क्योंकि थोड़ा मेरे हस्बैंड है ना, वो आपको बोलेंगे नहीं लेकिन खाएंगे नहीं। लेकिन जो मेरे देवर है ना, आप नहीं बोल सकते फ्रेंड, अपने हस्बैंड को तो आप बोल सकते चलो ये खा लो ना जैसा भी बना है, लेकिन आप किसी को नहीं, और किसी को नहीं कह सकते कि आप खा लो ना प्लीज़। तो ये वाली बात थी, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने खा लिया। और ये मैं आलू फ्राई कर रही हूँ, थोड़ी सी हल्दी मैंने ऐड की है, क्योंकि मैंने देखा है डोसे में जो आलू रखते हैं ना बीच में, उसमें थोड़ी सी हल्दी होती है, पीलापन होता है उसमें। ये आलू में मैंने नमक पहले ही ऐड कर दिया था, इसको मैश कर लिया था। अब इसमें मैंने डाल दिया है आलू, देखिए। और बस चला दूंगी, क्योंकि इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना होता है, मतलब ऐसे हल्का फुल्का सही बस करना होता है। उसको उतार दूंगी और फिर मूंगफली की चटनी बन जाएगी, उसको तड़का लगा के फिर डोसा बनाऊंगी, ताकि मेरे अल्लाह को भोग लग सके, कान्हा जी को। इसके बाद फ्रेंड कुछ बना ही नहीं, क्योंकि खाने का ही मन नहीं हुआ किसी का। इतना गरिष्ठ होता है ना ये। दूबी जी ने तो मन से नहीं खाया, दो ही खाया इन्होंने, बहुत छोटे छोटे थे, दो ही खाया, इनको कम पसंद है फ्रेंड। एक्चुअली में क्या है ना, ये पराठे खा सकते हैं, सब्जी खा सकते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी चटनी आप दे दो, चटनी चावल भी खा लेंगे, चटनी रोटी भी खा लेंगे। लेकिन आप इनको सोचो कि डोसा खिला दें, इडली खिला दें, ये बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। ना चाउमीन खाएंगे, ना मोमोज खाना पसंद करते हैं।
मतलब इनको पता नहीं क्या है, बाहर की चीज़ें बहुत कम खाते हैं ये। इनको पता है क्या, सांभर बड़ा बहुत पसंद है। सांभर बड़ा खाते थे, इडली बड़ा नहीं खाते थे, लेकिन सांभर बड़ा बड़े मन से खाते हैं दुबे जी। तो सांभर बड़ा जब भी हम लोग बाहर कभी जाते थे ना लंच के लिए शाम को, तो उसे ब्रंच कहते हैं फ्रेंड, उसमें जब जाते थे तो वहाँ पे हम लोग डोसा खाते थे। मेरी चॉइस में था डोसा। तो जब हम वहाँ पे जाते थे ना तो हर्षित मँगाता था अपने लिए डोसा, और मैं मँगाती थी स्प्रिंग रोल, और श्रेयांशी का अधिकतर फ्राइड राइस होता था, और दूबी जी का सांभर बड़ा उनको बहुत पसंद था, और अधिकतर सांभर बड़ा मँगाते थे। और जब हम लोग इस बार हरिद्वार गए थे ना फ्रेंड, जून में, उस समय पे भी ये इडली सांभर ज़रूर मँगाते थे, या फिर इडली सांभर तो वहाँ मजबूरी में खाते थे, क्योंकि वहाँ पे सांभर बड़ा था ही नहीं, बहुत कम अवेलेबल रहता था। क्योंकि कूपन से मिलता है, आप लोग को पता ही है फ्रेंड, 10 रुपये 20 रुपये ऐसे ही कुछ कूपन मिलता है, बहुत अच्छा, मतलब सुविधाएँ बहुत अच्छी हैं वहाँ की। और मतलब गरीब से गरीब आदमी भी फ्रेंड वहाँ पे रह के खा सकता है, लेकिन आपको लाइन लगानी पड़ेगी अर्ली, तुरंत के तुरंत। तो वो बहुत लोगों के लिए मुश्किल है, क्योंकि गर्मी में तो फिर भी, गर्मी से भी बहुत बहुत परेशानी हुई वहाँ पर, क्योंकि हाँ, एसी वाला रूम ही नहीं है वहाँ पे, सिर्फ पंखे अवेलेबल हैं। और आप पंखे में कितना गर्मी में सो सकते हो, जून की गर्मी आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैं, अगर आप लोग मुझसे पूछे तो मैं तो कहूँगी आप लोग नवंबर अक्टूबर इस मौसम में जाएंगे तो वहाँ पे रहने लायक है, क्योंकि पहाड़ी एरिया है ना, तो थोड़ा सा मौसम अच्छा रहेगा वहाँ का, ठंडा रहेगा हल्का सा, तो मतलब मज़ा आएगा वहाँ पे रहने में। देखिए चटनी बन गई है, सांभर है, ये कान्हा जी के लिए डोसा दिया है मैंने, इसमें आलू भरा हुआ था। और ये देखिए, ये दूबी जी हम लोग बाहर वीडियो बनाने के लिए गए थे, हर्षित के लिए और अपने लिए। तो ये देखिए उसकी मम्मी है, ये जो बच्चा उनकी गोदी में, वो डर रही है, वो सोच रही है ऐसा ना हो कि गिर जाए, लेकिन वो गिरेगा नहीं, बच्चा बहुत प्यारा है, देखिए कैसे कर रहा है, वो कह रहा है चढ़ जाओ, तो चढ़ गया ऊपर आप खुद देख सकते हैं, इसका नाम विनायक है, बहुत ही प्यारा बच्चा है ये। और हम लोग जो भी कहते हैं ना उसको तुरंत रिप्लाई देता है, राम राम कहोगे तो राम राम, राधे राधे। एक्चुअली में दूबी जी के हाथ में काउंटर था ना, ये राधे राधे का जाप करते हैं, तो उससे कहते इसको दबाओ, तुम भी राधे राधे बोलो, तो कर रहा था ये, उसको बार बार दबाया था राधे, फिर दबाया था, फिर करा था राधे, फिर दबाया था, फिर करा था राधे। ये देखिए अपनी मम्मी के पास, अब पहले तो कह रहा था कि मम्मी के पास जाऊंगा, लेकिन इनके पास इतना हिल मिल गया ना, फिर इसका जाने का मन नहीं था। फिर ये इस पे छर्दी वाले भी बैठ के खेल रहा था, कभी यहाँ इनकी गोदी में बढ़िया से खेल रहा था, मतलब जैसे ही मिल गया था इनसे बहुत बढ़िया से, मुझे लगा तो नहीं मिलेगा। अब पता है फ्रेंड, मैं बच्चों को बहुत कम छूती हूँ, क्योंकि बच्चा अपनी माँ से बहुत अटैच्ड होता है, और मुझे लगता है कहीं मुझसे हार्म न पहुँचे, उसको चोट न लग जाए, तो इसी वजह से। और मिलते हैं फ्रेंड अगले ब्लॉग में, बाय बाय, जय श्री राधे, टेक केयर।